Hello students, I am Dr. Jaya Kantpal. Welcome to today's lecture. In today's lecture, we will discuss about dentation in mammal. So let's start the topic. Dentation in mammal. Dentation refer to the number, types, arrangement and structure of teeth in an organism, especially in mammals. तो mammals हम यहाँ पर dentation जो है वो mammals में बात करने वाले हैं. तो डेंटेशन क्या है कि नंबर, टीथ का नंबर कितना है, वो किस टाइप का है, उसका अरेंजमेंट कैसा है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है. तो इन सब चीजों को जब हम एक साथ पढ़ते हैं तो हम उसे कहते हैं कि हम डेंटेशन के बारे में बात कर रहे हैं. और हमने किस ऑर्गेनिज्म में पढ़ना है? मैमल्स में हमने इसे पढ़ना है. इट डिस्क्राइब्स हाउ टीथ आर ऑर्गेनाइज्ड इन द अपर एंड लोअर जॉज एंड हाउ दे फंक्शन इन फीडिंग. तो डेंटेशन में हम ये भी जानते हैं कि अपर और लोअर जॉ में वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज रहते हैं और उनका फंक्शन क्या है. In mammals, teeth are hard, calcified structure present in the buccal cavity and are primarily attached to the premaxilla and maxilla of the upper jaw and the dentary of the lower jaw. तो mammals में जो teeth होते हैं वो hard है, आपके calcified structure है और buccal cavity के अंदर present रहते हैं, primarily attached रहते हैं upper jaw की maxilla और premaxilla जो है, जो हमारा upper jaw है उसके premaxilla और maxilla से joined रहते हैं और लोअर में वो डेंटरी के साथ ज्वाइंट रहते हैं. These teeth are firmly embedded in sockets of jaw bones and play an essential role in cutting, tearing and grinding food. तो ये इसका काम क्या है? कटिंग, टीयरिंग और फूड को ग्राइंड करना. Although in lower vertebrates जैसे फिशेज हैं उसमें टीथ जो होते हैं, टीथ में also occur on other bones such as vomer, palatine, pterygoid, parasphenoid, splenal, tongue और branchial arches. तो बाकी जो लोअर वर्टिब्रेट हैं जैसे फिशेज हैं तो उनमें आपके प्री मैक्सिला या मैक्सिला में, अपर जॉ में ना होकर ये आपके वोमर में, पेलेंटाइन में, टेरिगोइड में, पैरास्फिनोइड में या टंग या ब्रैंकियल आर्चेस इन सब में प्रेजेंट हो सकते हैं. इन मैमल्स द टीथ आर मेनली रिस्ट्रिक्टेड टू द जॉस. और जो मैमल्स हैं उनमें ये जॉ में रिस्ट्रिक्ट होते हैं. Thus, dentation in mammal represent a highly specialized and organized system of teeth, adapted for efficient feeding and reflecting the animal's diet and evolutionary history. ज्यादातर जो मैमल्स हैं उनमें सब में टीथ होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं सम शो सेकेंडरी लॉस और मॉडिफिकेशन. कुछ में सेकेंडरी लॉस हो जाता है या फिर मॉडिफिकेशन शो करते हैं. जैसे एकिडना है, स्पाइनी आंट ईटर, इसमें टूथ प्रेजेंट नहीं होता है, नो टीथ एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज में टीथ प्रेजेंट नहीं होगा. ट्रू आंट ईटर जो है उस वो कंप्लीटली टूथलेस है. प्लेटिपस जो है उसमें टीथ जो है एम्ब्रियो में प्रेजेंट है, उसके बाद रिप्लेस बाय हॉनी प्लेट्स इन एडल्ट्स, और एडल्ट्स में आकर वो हॉनी प्लेट्स में चेंज हो जाते हैं. जो बैलीन वेल्स हैं उसमें टीथ, फीटस में तो टीथ प्रेजेंट रहते हैं लेकिन वो बाद में बैलीन प्लेट, क्योंकि वो फिल्टर फीडिंग करते हैं तो वो फिल्टर फीडिंग के लिए बैलीन प्लेट्स में चेंज हो जाते हैं. इन साइक्लोस्टोमेट्स, जो साइक्लोस्टोम्स हैं उसमें टीथ प्रेजेंट और टंग एंड बक्कल फनल नॉट जॉस. तो ये साइक्लोस्टोम्स मैंने पढ़ा रखा है आपको. तो उसमें जो टीथ है वो आपके टंग में प्रेजेंट होते हैं या फिर बक्कल फनल में प्रेजेंट होते हैं, जॉज में प्रेजेंट नहीं होते. टीथ आर टिपिकल इन मैमल्स बट सम शो लॉस और मॉडिफिकेशन ड्यू टू एडेप्टेशन. तो किसी में लॉस और एडेप्टेशन भी हो जाता है. अब जो स्ट्रक्चर है मैमेलियन टीथ का वो कुछ इस तरीके से है. हाईली स्पेशलाइज्ड है मैमेलियन टूथ, कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर होता है और फीडिंग के लिए मतलब एडेप्टेड फॉर एफिशिएंट फीडिंग. ये दो पार्ट से बनता है, एक होता है इसका एक्सटर्नल रीजन और एक होता है इंटरनल टिश्यूज. तो जो एक्सटर्नल पार्ट है टूथ का वो क्राउन, नेक और रूट में डिवाइड होता है. देखिए ये है क्राउन, नेक और रूट, इन तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है. यहाँ भी आप देखिए ये है क्राउन और ये बीच का नेक का पार्ट होता है और फिर रूट. तो तीन पार्ट है, क्राउन, नेक और रूट है. ये एक्सटर्नल पार्ट है. तो जो क्राउन होता है वो विजिबल होता है, एक्सपोज पार्ट है अबव द गम, ठीक है, और इनेमल से कवर्ड होता है, सब्जेक्ट टू वेयर एंड टियर ड्यूरिंग फीडिंग. तो जो फीडिंग के दौरान जो टियरिंग होती है या वेयर होता है वो वेयरिंग और टियरिंग ये इसी इनेमल में होता है, क्राउन के एरिया में. तो ये स्ट्रक्चर है क्राउन जिसमें इनेमल आपको दिख रही है ऊपर से. सेकंड पार्ट है आपका नेक. नेक जो है क्राउन और रूट के बीच का जो जंक्शन है उसे हम जनरली नेक कहते हैं और ये गम, जिंजिविया, इससे सराउंडेड रहता है. तो ये आपका पोर्शन है नेक, इतना सा पोर्शन जिसके चारों तरफ ये गम्स आपके प्रेजेंट रहेंगे. थर्ड पोर्शन है रूट. द एम्बेडेड पोर्शन इनसाइड द जॉ फिक्स्ड इन अ बोनी सॉकेट कॉल्ड एलोवुलस प्रोवाइड एंकर एंड सपोर्ट. तो जो रूट पोर्शन है वो क्या है आपका,
जॉ के अंदर एम्बेडेड रहता है, मतलब जॉ के साथ अंदर धसा हुआ होता है जॉ में, और एक बोनी सॉकेट में फिक्स रहता है। यह है रूट का स्ट्रक्चर, और एक बोनी सॉकेट में फिक्स रहता है। अभी हम सारे स्ट्रक्चर ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जॉ बोन है, इसके अंदर ये पूरा फिक्स रहता है। तो ये हिस्सा है क्राउन, जो बाहर हमें दिखाई देता है। जो टूथ हमें दिख रहा है बाहर, वो क्राउन का एरिया है। नेक जो गम के साथ चिपका हुआ है, जो आपको मसूड़े जिसे कहते हैं, उनके साथ जो अटैच है वो नेक का एरिया है। और रूट जो आपके अंदर जॉ बोन के अंदर धसा रहता है, वो है आपका रूट पोर्शन। अब हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो टूथ के जो टिश्यूज हैं वो आपके इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये 3 हार्ड टिश्यू से कंपोज रहता है और एक सॉफ्ट टिश्यू इसमें प्रेजेंट होता है। तो हार्ड टिश्यू में सबसे पहले आपका आता है इनेमल। तो देखिए ये है इनेमल, जो क्राउन में सबसे ऊपर, ये आपका इनेमल है। इनेमल क्या होता है? कवर्स द क्राउन, क्राउन को कवर करता है। हार्डेस्ट सब्सटेंस है इन वर्टिब्रेट बॉडी। तो ये क्वेश्चन जब आएगा आपका, जो हार्डेस्ट बॉडी पार्ट होता है वो क्या है? आपका इनेमल है। कंपोज्ड ऑफ क्रिस्टल ऑफ हाइड्रोक्सीएपेटाइट CA10PO4 6OH का होल ट्वाइस। तो ये जो आपके कैल्शियम और फॉस्फेट हैं उसके क्रिस्टल्स से बनता है, इसे कहते हैं हाइड्रोक्सीएपेटाइट। एक्टोडर्मल होता है ओरिजिन में, प्रोटेक्ट्स द टूथ फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज एंड डीके। नॉन लिविंग है। फिर हम बात करेंगे डेंटाइन की, जो सेकंड पोर्शन है इसका, जो 100 टिश्यूज हैं। देखिए ये है डेंटाइन। इनेमल के ठीक नीचे जो प्रेजेंट है ये एरिया, ये आपका डेंटाइन है। लाइज बीनीथ द एनिमल एंड फॉर्म्स द मेन बल्क ऑफ द टूथ। तो जो टूथ का जो मेजर पार्ट बनाता है वो आपका डेंटाइन है। हार्डर देन बोन बट सॉफ्टर देन इनेमल। बोन से हार्ड होता है लेकिन इनेमल से सॉफ्ट होता है। कंपोज ऑफ मेनली कैल्शियम फॉस्फेट, फ्लोराइड 66.72% होता है इसमें, और ऑर्गेनिक मैटर है आपका 28.10%, और कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। तो कैल्शियम फॉस्फेट, फ्लोराइड, ऑर्गेनिक मैटर और कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनता है। मेसोडर्मल है इसका ओरिजिन, और ओडोंटोब्लास्ट से डेंटाइन बनता है। तो ओडोंटोब्लास्ट क्या है? देखिए ये लेयर दिखाई दे रही है आपको, ये लिखा है ओडोंटोब्लास्ट। तो डेंटाइन के नीचे जो ये लेयर है, जो ये यहाँ पर ये सब पल्प कैविटी है, इसके बाहर पल्प कैविटी को एक लेयर कवर कर रही है, डेंटाइन से अलग कर रही है, ये है आपकी ओडोंटोब्लास्ट। तो ओडोंटोब्लास्ट ही डेंटाइन को सिक्रीट करती है। प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी। फिर नेक्स्ट है आपका सीमेंट, या सीमेंटम कहेंगे इसे। कवर्स द रूट ऑफ द टूथ। ठीक है, टूथ का जो रूट पोर्शन है उसको कवर करता है। ये देखिए ये पोर्शन है, ये नीचे की जो लेयर है, ये लेयर आपको दिख रही है, ये आपकी सीमेंट है। तो वो अब जो लेयर जो आपके रूट पार्ट को कवर कर रही है उसे हम कहेंगे सीमेंट। बोन लाइक टिश्यू बट सॉफ्टर देन डेंटाइन। ठीक है, बोन लाइक है लेकिन डेंटाइन से सॉफ्टर है। हेल्प्स इन एंकरिंग द टूथ टू द जॉ। जॉ के अंदर टूथ रहे, एंकर रहे, फंसा रहे, इसमें वो मदद करता है। कनेक्ट टू द सॉकेट बाय प्रीओडोंटल लिगामेंट्स ट्रापेज फाइबर्स। तो जो प्रीओडोंटल लिगामेंट्स हैं उन सॉकेट्स में ये कनेक्ट रहता है। देखिए ये प्रीओडोंटल मेम्ब्रेन है, जो लास्ट मेम्ब्रेन होती है, जो बोन के साथ कनेक्ट रहती है। देखिए ये जॉ बोन है, इसके अंदर ये है आपकी पेरीओडोंटल मेम्ब्रेन, इसके बाद आपका आता है सीमेंट लेयर। तो ये सारा पोर्शन है रूट का, रूट में पोर्शन प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है पल्प कैविटी। ये देखिए अंदर ये पूरी पल्प कैविटी है जहां पर सारी नर्व्स होती हैं, पल्प कैविटी है, यहाँ ये दिखाई गई है पल्प। सेंट्रल हॉलो रीजन इनसाइड द टूथ। तो टूथ के अंदर जो हॉलो रीजन है वो आपका पल्प कैविटी है। ब्लड वेसल्स होती हैं इसमें, नर्व्स होती हैं और कनेक्टिव टिश्यू होती है। ये ओडोंटोब्लास्ट से लाइन रहती है, वही जो मैंने आपको बताया ओडोंटोब्लास्ट जो होती है वो आपके डेंटाइन बनाती है। फंक्शन क्या है इसका? न्यूट्रिशन, ग्रोथ एंड सेंसिटिविटी। न्यूट्रिशन मिलता है टीथ को, ग्रोथ होती है वो पल्प कैविटी में, जो नर्व्स हैं वहीं से ब्लड सप्लाई होती है तो उसी वजह से मिलता है। फिर है आपका लास्ट पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन, जो लिगामेंट्स हमने कहा। कनेक्ट द टूथ रूट टू द एल्वेओलर सॉकेट। तो जो जॉ बोन का सॉकेट है उसके साथ ये कनेक्ट रहता है। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनता है और शॉक एब्जॉर्बर होता है, जब आप च्यू कर रहे हैं तो शॉक को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये काम है। देखिए सारी लेयर्स आपके दिखी हैं, ये इनेमल है, डेंटाइन, ये सेकंड में डेंटाइन है, फिर ये पतली सी जो लेयर आप देख रहे हैं व्हाइट कलर की, ये ओडोंटोब्लास्ट है। अंदर ये हॉलो पोर्शन जो है ये पल्प कैविटी है, ये इसके अंदर ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स हैं। फिर
रूट पोर्शन में जो पतली लेयर दिख रही है आपको, ये सीमेंट है, इसके बाहर से पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन है, फिर ये जॉ बोन है। इधर जब हम बाहर से इसको स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें क्राउन, नेक और रूट दिखाई देगा। तो ये पूरा टोटल स्ट्रक्चर है आपका टूथ का। अब हम टाइप ऑफ डेंटेशन की बात करेंगे कि शेप और साइज के अकॉर्डिंग जो डेंटेशन है वो किस तरीके का है। इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं। फर्स्ट हम देखेंगे बेस्ड ऑन शेप एंड साइज। तो फर्स्ट होता है आपका होमोडोंट डेंटेशन। होमोडोंट क्या है कि ऑल टीथ आर सिमिलर इन शेप एंड साइज। तो जितने भी टीथ प्रेजेंट होंगे वो शेप और साइज में बिल्कुल एक जैसे होंगे, इस तरीके से। तो ये एग्जांपल है डॉल्फिन। डॉल्फिन में कुछ इस तरीके का डेंटेशन प्रेजेंट रहता है। सेकंड डेंटेशन है हेट्रोडोन डेंटेशन। तो ये हम बात कर रहे हैं शेप और साइज के अकॉर्डिंग, कि एक जैसा शेप और एक जैसा साइज है दांतों का, तो उसे कहते हैं हम होमोडोंट। और अगर इसका साइज और शेप अलग अलग हो जाए, ठीक है, शेप, साइज, फंक्शन सबका अलग हो जाए, तो उसको कहते हैं हेट्रोडोंट। जो ह्यूमन में टीथ प्रेजेंट है, मैमल्स में, वो आपके हेट्रोडोंट डेंटेशन प्रेजेंट है। इसमें देखिए 4 तरीके के टूथ प्रेजेंट होते हैं। इंसीजर जो कटिंग का काम करते हैं, कैनाइन जो टेयरिंग का काम करते हैं, प्रीमोलर जो क्रशिंग का काम करते हैं, और मोलर जो ग्राइंडिंग का काम करते हैं। तो सेकंड है आपका बेस्ड ऑन रिप्लेसमेंट। मोनोफायडोंट सिर्फ ओनली वन सेट ऑफ टीथ इन लाइफ टाइम। तो पूरे लाइफ टाइम सिर्फ एक ही सेट रहेगा टीथ का। जितने भी मार्सुपियल्स हैं उनमें सिर्फ एक ही बार टीथ आता है, एक ही सेट आता है। सेकंड है आपका डाइफोडोंट। इसमें 2 सेट्स ऑफ टीथ आते हैं, एक मिल्क फर्स्ट डेसिडियस और सेकंड वन इज परमानेंट, जो मैमल्स में होते हैं। जैसे हम लोगों में जो प्रेजेंट है, पहले मिल्क के टीथ आएंगे, फिर उसके बाद वो परमानेंट में चेंज होंगे। तो कॉमन इन मोस्ट मैमल्स। थर्ड वन इज पॉलीफायोडोंट, टीथ रिप्लेस्ड कंटिन्यूअसली। ठीक है, कंटिन्यूअसली टीथ गिरते रहेंगे, नए टीथ आते रहेंगे। ये लोअर वर्टिब्रेट्स में होता है, टिपिकली मैमल्स में ये प्रेजेंट नहीं होता है। हेट्रोडोंट डेंटेशन में जो हमने टीथ देखे हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इन्हें हम आगे पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन अटैचमेंट ऑफ टीथ। ऑन द बेसिस ऑफ हाउ टीथ आर अटैच्ड टू द जॉ बोन। तो ये जॉ बोन है, इसके साथ किस तरीके से टूथ अटैच है, उसके बेसिस पर ये 3 टाइप के हैं। फर्स्ट वन इज एक्रोडोंट डेंटेशन। टीथ आर अटैच्ड टू अपर सरफेस मार्जिन ऑफ द जॉ बोन। तो ये जॉ बोन है, इसके मार्जिन पर ही टीथ प्रेजेंट रहता है, उसके साथ अटैच रहता है। कोई रूट प्रेजेंट नहीं होती है, बहुत ही वीक अटैचमेंट है। टीथ में वेयर डाउन इजिली, तो टीथ बहुत इजिली गिर जाता है। रिप्लेसमेंट इज यूजुअली लिमिटेड और एब्सेंट। इसमें रिप्लेसमेंट भी बहुत ही लिमिटेड है या एब्सेंट होता है। इसका एग्जांपल है कुछ फिशेज में ऐसा है, एम्फीबियंस में, सर्टेन रेप्टाइल्स में, जैसे लिजर्ड लाइक कैलॉट्स। तो इनमें जो डेंटेशन है वो एक्रोडोंट डेंटेशन है, मतलब जो अटैचमेंट है टीथ का वो कुछ इस टाइप का है। सेकंड है आपका प्लूरोडोंट डेंटेशन। इन प्लूरोडोंट डेंटेशन टीथ आर अटैच्ड टू द इनर साइड ऑफ द जॉ बोन। तो जॉ बोन के साथ थोड़ा सा अंदर वो जॉ बोन के अंदर रहता है, इनर साइड में अटैच रहता है। तो टीथ जो होता है पार्शली अटैच रहता है, एक साइड से वो पार्शली अटैच, कुछ जो ये पिक्चर में दिख रहा है कुछ इस तरीके से अटैच है। रूट्स एब्सेंट होती हैं या पुअरली डेवलप होती हैं। अटैचमेंट इज स्ट्रॉन्गर देन एक्रोडोंट। ठीक है, एक्रोडोंट से तो स्ट्रॉन्गर है, लेकिन जो थिकोडोंट जो मैमल्स में हमें प्रेजेंट रहते हैं उनसे ये वीकर है। टीथ में बी रिप्लेस ड्यूरिंग लाइफ। ठीक है, लाइफ के समय टीथ रिप्लेस हो सकता है। एग्जाम्पल है इसका बहुत सारे रेप्टाइल्स जैसे ग्यूना, लिजार्ड और कुछ एम्फीबियंस में प्लूरोडोंट डेंटेशन प्रेजेंट रहता है। जो मैमल्स में प्रेजेंट है और क्रोकोडाइल्स में प्रेजेंट है वो है थिकोडोंट डेंटेशन। इसमें जो डेंटेशन है, टीथ आर फर्मली एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ द जॉ बोन। तो जो जॉ बोन है उसके अंदर, ये जॉ बोन है, ठीक है, इसके अंदर टूथ कुछ इस तरीके से अंदर सॉकेट में एम्बेडेड रहता है। ऐसे सॉकेट बनता है और उसके अंदर धंसा रहता है। टीथ वेल डेवलप्ड होता है, मतलब वेल डेवलप्ड रूट्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। स्ट्रॉन्ग एंड फ्रिम अटैचमेंट, बहुत अटैचमेंट जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग है। ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं। और ये मोस्ट एडवांस टाइप का डेंटेशन है जो मैमल्स में और क्रोकोडाइल्स में प्रेजेंट रहता है। मतलब हम में भी जो प्रेजेंट है वो थिकोडोंट डेंटेशन प्रेजेंट। अब हमने बात की थी हेट्रोडोंट डेंटेशन की, और वहां पर बात की थी कि 4 टाइप के टीथ होते हैं। तो हम ये 4 टाइप के टीथ जो है उनको देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है आपका इंसीजर, लोकेटेड एट द फ्रंट ऑफ द माउथ। तो माउथ के आगे ये जो है ये हमारे इंसीजर है। ठीक है, प्रेजेंट ऑन प्री मैक्सिला, अपर जॉ एंड डेंटरी लोअर जॉ। तो ऊपर भी ऊपर अपर जॉ में, प्री मैक्सिला में प्रेजेंट होगा, और नीचे आपके लोअर जॉ डेंटरी में प्रेजेंट होंगे। सिंगल रूटेड एंड मोनोकप्सेड होते हैं।
देखिए सिंगल रूट होते हैं इनमें कुछ इस तरीके से रूट, ये रूट पोर्शन है आपका और ये है आपका क्राउन पोर्शन, ठीक है। तो क्या है आपका कि सिंगल रूटेड होता है और मोनोकस्पिड है। मोनोकस्पिड का मतलब होता है कि जो ऊपर का ये पोर्शन है इसमें सिर्फ एक कस्प है, ठीक है, तो इसे मोनोकस्पिड कहते हैं। फंक्शन क्या है इसका, कटिंग एंड क्रॉपिंग फूड। तो सामने के जो टीथ हैं ये कटिंग और फूड को क्रॉप करने में मदद करते हैं। कुछ मैमल्स में एब्सेंट होते हैं, कुछ एनिमल्स में जैसे स्लॉथ में, इसमें अपर जॉ ऑफ शीप एंड ऑक्स, ऑक्स में, स्लॉथ में, इनमें ये एब्सेंट रहते हैं। इन रोडेंट्स एंड लोगोमॉर्फ्स, इनमें जो होते हैं ये चैसल शेप्ड हो जाते हैं या ओपन रूटेड होते हैं, जो कंटिन्यूसली थ्रू आउट लाइफ में ग्रो करते हैं और जिससे उनका जो आगे का ये दांत होता है, ये आप देखेंगे फ्रंट टीथ जो होगा वो बहुत लंबा हो जाता है और चैसल शेप्ड होता है। मतलब आप कह सकते हैं कि किसी चीज को कुतरने के काम आने में, कुतरने का काम करता है। तो ये रोडोन्ट्स में और लोगोमॉर्फ्स जो होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होता है। तो आप उनमें देखेंगे कि आगे का दांत जो है वो लंबा हो जाता है। फिर हम बात करेंगे कैनाइन्स की। कैनाइन जो है वो इंसीजर के बाद पीछे सबसे फ्रंट में आपके इंसीजर प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद आपके कैनाइन प्रेजेंट होता है, उसके बाद प्रेजेंट होता है ये ईच हाफ, वन इन ईच हाफ ऑफ द जॉ। लॉन्ग होता है, पॉइंटेड होता है, सिंगल रूटेड होता है, ठीक है, लॉन्ग है और ये भी सिंगल रूटेड है। देखिए ये भी मोनोकप्सिड है क्योंकि इसमें इस तरीके से एक कप्स बना हुआ है। पियर्सिंग, टियरिंग और होल्डिंग, देखो होल्ड करने में काम आता है। वेल डेवलप इन कार्निवोर्स, कार्निवोर्स में बहुत ज्यादा डेवलप होता है क्योंकि पियर्सिंग में और टियरिंग, फ्लैश को टियर करने में और पियर्स करने में वो काम करता है। एब्सेंट रोडेंट्स एंड लोगोमॉर्फ्स लिविंग अ गैप कॉल्ड डायस्टीमा। तो जो आपके रोडेंट्स हैं और लोगोमॉर्फ्स हैं उनमें ये दांत एब्सेंट होता है कैनाइन और इसके बीच में एक स्पेस, खाली स्पेस बनता है जिसे डायस्टीमा कहते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रीमोलर जो कैनाइन के पीछे होता है। तो सबसे पहले इंसीजर, फिर कैनाइन और उसके बाद आता है आपका प्रीमोलर। बाइक कप्सेड होता है, मतलब देखिए दो कप्स प्रेजेंट हैं, एक कप्स ये है, एक कप्स ये है, तो इस तरीके से ऐसे कप्स प्रेजेंट होते हैं इनमें। यूजुअली हैव टू रूट्स एंड टू कस्ट, तो टू रूट्स प्रेजेंट होते हैं और टू कस्ट प्रेजेंट होते हैं। ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग, फूड को ग्राइंड और क्रश करने में काम आते हैं, ये प्रीमोलर है। नेक्स्ट इसके पीछे आता है जो बिल्कुल जॉ के लास्ट में जो आपके टूथ प्रेजेंट रहते हैं वो होते हैं आपके मोलर्स। तो ये स्ट्रक्चर है उसका। टू और मोर रूट्स एंड मल्टीपल कस्प प्रेजेंट होंगे। देखिए मल्टीपल कस्प है, 1 2 3 4 5, तो काफी कस्प, मतलब इस तरीके के उभारों को आप कस्प कहते हैं। तो कस्प प्रेजेंट है। क्रशिंग और ग्राइंडिंग फूड ये करता है। मोलर्स एंड प्री मोलर टुगेदर आर कॉल्ड चीक टीथ। तो जो हम चीक टीथ जिसकी बात करते हैं वो हम प्री मोलर्स और मोलर्स को मिला के करते हैं। कि बहुत सारे एनिमल्स हम देखते हैं कि चीक टीथ एब्सेंट है, तो इसका मतलब प्री मोलर और मोलर टीथ उसमें प्रेजेंट नहीं है। अब है आपका डेंटल फॉर्मूला इन मैमल। डेंटल फॉर्मूला क्या चीज होती है कि आपका इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर जो टीथ है वो कितने नंबर्स में प्रेजेंट हैं, ऊपर के जॉ में और नीचे के जॉ में, अपर और लोअर जॉ में किस किस नंबर में प्रेजेंट है और कैसे उनका अरेंजमेंट है, इस चीज को हम डेंटल फॉर्मूला से समझते हैं। So dental formula is an equation that represents the number and types of teeth present in the upper and lower jaws of the mammal. तो characteristic features क्या है dental formula के? Due to bilateral symmetry, ठीक है, bilateral symmetry है मतलब जब दोनों हाफ करेंगे, एक सिंगल प्लेन से कट करेंगे तो दोनों इक्वल हाफ में कट होंगे। टीथ ऑफ ओनली वन साइड ऑफ द जॉ आर रिप्रेजेंट, एक तरफ के टीथ को रिप्रेजेंट किया जाता है। आई से हम रिप्रेजेंट करेंगे इंसीजर को, सी से कैनाइन को, पीएम से प्रीमोलर को, एम से मोलर को इंडिकेट किया जाता है। द नंबर्स इंडिकेट द काउंट ऑफ ईच टाइप ऑफ टूथ। टोटल नंबर ऑफ टूथ इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द फॉर्मूला बाय 2 और 2 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है क्योंकि हम सिर्फ एक तरफ के ही टूथ की काउंट करते हैं। तो टेम्परेरी जो मिल्क टीथ है, ह्यूमन की बात करें हम, ये होती है 2 1 2। ये है आपका इंसीजर, कैनाइन और आपका प्रीमोलर। इसमें मोलर एब्सेंट होता है, ठीक है, मोलर एब्सेंट होता है। तो टोटल है वो आपके 20 टीथ हैं। यहाँ पर हम देखेंगे 2 इंसीजर ऊपर हैं, 2 इंसीजर आपके नीचे हैं, ठीक है, 2 ऊपर हैं, 2 ये आपका अपर जॉ होता है और ये आपका लोअर जॉ होता है। तो 2 अपर जॉ में प्रेजेंट है, 2 लोअर जॉ में प्रेजेंट है, ठीक है। ये देखिए 2 अपर जॉ में, आप ये समझिए कि जो हाफ है, हाफ को ही देखा जा रहा है, हम सिर्फ हाफ उसकी बात कर रहे हैं और जितना हाफ से निकलेगा उसके बाद उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो ऊपर हाफ में ये 2 हैं,
फिर 1 आपका कैनाइन होता है, ठीक है, और फिर 2 आपका प्रीमोलर होता है। तो टोटल ऊपर 2, 3, 4, 5 टीथ होते हैं, 5 ही नीचे होते हैं। तो टोटल कितने हैं आपके पास? 10 है, और 10 इंटू 2 20, टोटल आपके पास 20 टीथ होते हैं। तो जब आप मिल्क टीथ हैं वो आपके पास 20 हैं, वो टेम्परेरी होते हैं और परमानेंट टीथ से रिप्लेस हो जाते हैं, जनरली चिल्ड्रंस में प्रेजेंट रहते हैं। फिर जब आप परमानेंट टीथ की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला है 2, 1, 2, 3, 2 इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है। यहाँ पर मोलर प्रेजेंट होते हैं और 3 नंबर में होते हैं। टोटल एक साइड 16 टीथ हैं, तो दूसरी तरफ भी क्या हो जाएंगे आपके 2 से मल्टीप्लाई कर लिए। जब हम एक को देखते हैं तो एक तरफ पूरे 16 है, तो दूसरी साइड 16 इंटू 2 32। तो आपके जो आपके पास जो टीथ है वो 32 इन नंबर है, जिसमें से 4 आपके इंसीजर हैं, ठीक है, ऊपर नीचे मिलाकर। अच्छा, ये हम एक ही तरफ की बात कर रहे हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। तो टोटल हम देखेंगे तो 4 ऊपर और 4 नीचे होते हैं। तो 4 ऊपर इंसाइजर हैं, 4 नीचे हैं। फिर कैनाइन 2 ऊपर हैं, 2 नीचे हैं। फिर प्रीमोलर आपके 4 ऊपर हैं, 4 नीचे हैं। और मोलर जो है आपके 6 ऊपर हैं, 6 नीचे हैं। तो टोटल हम कहेंगे तो 32 है। तो अगर हम पूरे मुंह की बात करें, पूरे माउथ की बात करते हैं, तो 4 आपके इंसीजर ऊपर हैं और 4 है नीचे, ठीक है। फिर कैनाइन की बात करें तो 2 कैनाइन ऊपर हैं और 2 नीचे। फिर प्रीमोलर की बात करें तो 4 प्रीमोलर ऊपर हैं और 4 नीचे, और 6 मोलर ऊपर हैं और 6 नीचे। तो टोटल ये कितने हो गए? 32 हो गए। तो जब हम डेंटल फॉर्मूला में लिखते हैं तो डेंटल फॉर्मूला हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। हम पूरे नंबर्स जो टोटल होते हैं वो नहीं लिखते, बल्कि सिर्फ एक हाफ, एक तरफ का हाफ ऊपर और नीचे का लिखा जाता है, ठीक है। हाफ का हमने ऊपर के और नीचे के लिखे हैं और उसके बाद उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ये मिल्क टीथ जब टूट जाते हैं तो फिर ये नए टीथ आते हैं और ये थ्रू आउट लाइफ आपके बने रहते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। और डेंटेशन इन मैमल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम्स में एमएससी में पूछा जाता है, एमएससी बीएससी सब में ही पूछा जाता है। तो अगर आपको और भी किसी लेक्चर की जरूरत हो, कोई वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।